परमेश्वर के सभी लोगों को जय मसीह की। और आज इस समय में फिर से हम अपने अगले भाग में परमेश्वर के चरित्र के आपका स्वागत करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कैसे परमेश्वर के बारे में जो चंगा करता है। हम चंगा करने वाले परमेश्वर के बारे में जानेंगे। वो आज से नहीं, वो शुरुआत से लेकर चंगा करता आया है। वो ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह के जाने के बाद चंगा चली गई, बल्कि उसने अपने लोगों को अधिकार दिया और वो भी आज उसके लोग भी उसके नाम से चंगाइयाँ करते हैं। आइए हम आज एक ऐसे चरित्र को जानेंगे परमेश्वर के जो जिसका मतलब है, जिसका नाम है चंगा करने वाला परमेश्वर। यदि आप चाहते हैं कि आप उस चरित्र को जाने तो इस वीडियो को पूरा देखिए, बने रहिए हमारे साथ में और परमेश्वर की महिमा को आगाज देखेंगे। परमेश्वर के सभी लोगों को जय मसीह की। और आज फिर से हम बात करने वाले हैं परमेश्वर के एक और चरित्र के बारे में, जिसका नाम है कि जो परमेश्वर है वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें चंगा करता है, वो हमें ब्लेस करता है। वो सिर्फ हमसे प्रेम ही नहीं करता, वो सिर्फ हमें छुड़ाता ही नहीं है, या फिर वो हमें अगुवाई ही नहीं करता, बल्कि वो हमें चंगा भी करता है। प्रभु का वचन कहता है, यशायाह किताब अध्याय 51 उसका 1 वचन में लिखा हुआ है कि जिस खदान में से तुम निकाले गए हो और जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो उसकी तरफ ध्यान करो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर जो है उसके बारे में जानना ही सबसे बड़ी आशीष है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि जो मेरे लोग हैं वो मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश होते हैं। मसीह लोग इसलिए बीमार नहीं हैं कि उनके पास में कोई समाधान नहीं है या फिर उन्हें कोई चंगा करने वाला नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि उनका परमेश्वर कौन है। आज ज़रूरत है हर एक मसीह व्यक्ति को ये जानने की कि उनका परमेश्वर जो है वो कैसा है, हमारा परमेश्वर कैसा है, हमारे परमेश्वर का चरित्र कैसा है। ये मैंने नहीं कहा, परमेश्वर अपने आप कहता है निर्गमन 15:26 में, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं, उसने अपने आप कहा, ये मेरी बात नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर चंगा करेगा, बल्कि परमेश्वर ने स्वयं कहा था कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे चंगा करूँगा। यिर्मयाह किताब अध्याय 30 उसका 17 वचन में लिखा हुआ है कि मैं तेरे घावों को चंगा करूँगा, मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा, मैं तेरा इलाज करके मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो अपने आप फायदा करता है, हम नहीं कहते हैं। मैं प्रभु का सेवक हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर चंगा करता है, बल्कि मैं जानता हूं, मैंने उसके वचन पढ़ा, उसने आप अपने मुख से कहा है कि मैं तेरा इलाज करके मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हमें जानने की बहुत जरूरत है कि जो हमारा परमेश्वर है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमें चंगा करता है। बाइबल के अंदर एक कहानी है, दूसरा राजा किताब अध्याय 5 उसका 1 से लेकर यदि हम 14 वचन तक पढ़ते हैं, वहां पर हम एक व्यक्ति को देखते हैं, उसका नाम नामान है। वो एक सेनापति है, वो एक बहुत बड़ा सेनापति, एक बहुत बड़े पद पर है वो। बाइबल कहती है कि उसका कोढ़ था और उसका कोढ़ ठीक नहीं हो रहा था, और दूसरा राजा अध्याय 5 उसका 3 वचन में लिखा हुआ है, वहां पर एक लड़की थी जो नामान की पत्नी की सेवा करती थी, और वो इजराइल से बंधुआई में लेकर के आई गई थी, और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। और उस छोटी लड़की ने कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास में होता तो वह उसे चंगा कर देता। वो जानती थी कि हमारा परमेश्वर जो है वो चंगा करता है। और जब नामान ने ये बात सुनी तो ये बात उसके हृदय में लगी, और उसने इजराइल के राजा को चिट्ठी लिखवाई। तो इजराइल के राजा ने कहा कि क्या मैं चंगा करने वाला हूं। उसने अपने कपड़े फाड़े और वो चिल्लाने लग गया। तब एलीशा ने कहा कि अपना टाट उतार दे और अपना मुंह धो और उसे मेरे पास में भेज दे। बाइबल कहती है जब नामान एलीशा के पास में गया और एलीशा ने कहा कि तू जा करके यरदन में 7 बार डुबकी मार ले, तू चंगा हो जाएगा। और बाइबल कहती है उसने एक बार तो संदेह किया, मगर दूसरी बार उसने अपने सेवक के कहने के अनुसार उसने जब यरदन में 7 बार डुबकी मारी तो वचन में लिखा हुआ है, दूसरा राजा अध्याय 5 उसका 14 वचन में लिखा हुआ है, वहां पर हम पढ़ते हैं कि जैसे ही उसने यरदन में 7 बार डुबकी मारी, उसका जो शरीर है वो लड़के सा कोमल और पवित्र हो गया। आमीन। वो कैसे चंगा हो गया, वो कैसे चंगा हुआ? बाइबल कहती है उस लड़की के द्वारा। वो लड़की जानती थी कि मेरा परमेश्वर कौन है। जब हम जान जाते कि हमारा परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की हम चंगाई को, उसकी आशीष को हम अपने जीवन में देख पाते हैं।
परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह ने चमत्कार किया। काना के विवाह में प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया। उसने दाखरस को बनाया। उसने जब पानी से दाखरस को बनाया तो बाइबल कहती है उसने पानी से दाखरस इसलिए बनाया ताकि उसके चेले जो हैं वो उस पर विश्वास करें, वो जाने कि वो कौन है। आज जब हम प्रभु यीशु मसीह में हम यहां पर हैं, परमेश्वर के लोगों, हमें जानने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर जो है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रभु जो है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसने आप हमसे वायदा किया। ये आपकी या फिर मेरी वाणी नहीं है, ये उसकी खुद की वाणी है। मैं तेरा इलाज करके मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, लूका वचन कहता है, लूका किताब अध्याय 5 उसका 17 वचन में लिखा हुआ है, चंगा करने के लिए लोग बीमारों को उसके पास में लेकर के आते थे, प्रभु यीशु मसीह के पास में। और जो अलग अलग प्रकार की बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोगों को लोग यीशु मसीह के पास में लेकर के आते थे। और जब वो उसे लेकर के आते थे तो वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के द्वारा वो लोग चंगे कर दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि चंगा करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ जो थी वो यीशु मसीह के साथ थी। परमेश्वर चाहता है चंगा करना। जब बाइबल पढ़ते हैं, जब लूका किताब अध्याय 4 अध्याय उसका 18 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने उस वचन को निकाल कर उसने कहा, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है, इसलिए और उसने मुझे इसलिए भेजा कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का और सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हमारा प्रभु जो है वो किसी को धर्म बदलने के लिए नहीं आया। मेरा प्रभु यीशु मसीह ये बताने के लिए, सिर्फ ये कहने के लिए नहीं आया कि सिर्फ मेरे पीछे आ जाओ, मेरी भक्ति करो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। नहीं, बाइबल कहती है उसने पहले सब कुछ करके दिखाया, उसके बाद लोग अपने आप उसके पीछे रहते थे। बाइबल कहती है जब भी वो कहीं जाता था, भीड़ की भीड़ उसे ढूंढते हुए उसके पास आ जाया करती थी। क्यों आ जाती थी? क्योंकि चंगा करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ उसके साथ रहती थी। वो छुटकारा करता था, वो चमत्कार करता था, वो चंगाइयां करता था, इसलिए लोग उसके पास में आते थे। बाइबल कहती है मत्ती किताब अध्याय 4 उसका 24 वचन लिखा हुआ है, विभिन्न प्रकार के दुखों बीमारियों से जो लोग जकड़े हुए थे, जो जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास में लाए और उसने उन्हें चंगा कर दिया। उसने उन्हें ज्ञान नहीं बांटा। उसने उन्हें यह नहीं कहा कि नहीं तुम तो पूरे पापी हो, तुम्हें तो 7 बार वहां घूमना पड़ेगा, तुम्हें 21 चक्कर लगाने पड़ेंगे, तुम्हें दंडवत होकर मेरे मंदिर में आना पड़ेगा। उसने ये नहीं कहा। बाइबल कहती है कि जब लोग उसके पास में बीमारों को, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को, मिर्गी वालों को, लकवे वालों को और जो भी बीमारी में जकड़े हुए थे, जब उसके पास में लेकर के आए, बाइबल कहती है मत्ती 4:24 में उसने उन्हें चंगा किया। हम बाइबल में हर जगह देखेंगे, यीशु मसीह के चमत्कारों को देख सकते हैं। यूहन्ना कहता है कि यदि जो कार्य यीशु मसीह ने किए, जो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए, यदि वो लिखे जाते तो जो पुस्तकें भरती वो पृथ्वी भर में ना समाती। आज भी चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के नाम से होते हैं। आप और मैं इसके गवाह हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह जो है वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। यदि आज आप बीमार हैं तो आप इसलिए बीमार नहीं है कि आपकी कोई मदद करने के लिए नहीं है, या फिर आपको प्रार्थना करना नहीं आता है, या फिर आपको आराधना करना नहीं आता या फिर आपके पास्टर में सामर्थ्य नहीं है। ऐसा नहीं है प्रभु के प्रिय लोगों। कई बार हम क्या होता है, हम अपने परमेश्वर की तरफ सोचते नहीं है, हम उसकी तरफ देखते नहीं है, हम उसे जानते नहीं है, इसलिए हम चंगे नहीं हो पाते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अपने परमेश्वर को जानोगे। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यदि आज समय में हम सत्य को जान जाते हैं और हम जान जाते हैं कि कौन है जो हमें चंगा करता है, तो निश्चित तौर पर हम लोग चंगे हो जाएंगे। वो हमारे हर एक घाव का इलाज करेगा, वो हमारा इलाज करके हमारे घाव को चंगा कर देगा। लेकिन हमें जानना है कि हमारा परमेश्वर कौन है, हमारा राजा कौन है, हमारा प्रभु कौन है। थैंक यू जीसस। मैं आपसे आज इस समय में मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, हम जहां भी कहीं यीशु मसीह के चरित्र को देखते हैं, हम जहां भी कहीं यीशु मसीह के कार्यों को देखते हैं, हम वहां पर देखते हैं यूहन्ना किताब अध्याय 9 अध्याय उसका 1 से 12 वचन में, जहां जो जन्म से अंधा था उसके साथ में क्या हुआ? उसके साथ में यही हुआ। उसके जब वो जा रहे थे तो चेलों ने पूछा प्रभु किसने पाप किया? इसने पाप किया या फिर इसके माँ बाप ने पाप किया? यीशु ने कहा ना इसने पाप किया ना इसके माँ बाप ने पाप किया, बल्कि इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर की महिमा इसके द्वारा प्रकट हो। बाइबल कहती है उसने उसकी आंखों पर मिट्टी सान कर थूक लगा करके उसकी आंखों पर मिट्टी लगाई और उसने कहा जाकर शीलों में धो ले। और बाइबल कहती है उसने जाकर शीलों में धोया और वो देखता वो उसी घड़ी वो देखने लग गया, वो चंगा हो गया। उसी घड़ी चंगा हो गया। क्यों चंगा हो गया? क्योंकि यीशु मसीह चंगा करने के लिए आया।
उसकी सेवकाई चंगाई से शुरू होती है। उसने लकवे के रोगियों को चंगा किया। वो कुबड़ी जब वहां पर सबत के दिन पर वहां पर वो बूढ़ी स्त्री थी वहां पर जो कुबड़ी थी, और लोगों ने शास्त्री फरीसी इंतजार कर रहे थे क्या इसे चंगा करेगा या नहीं करेगा। सूखे अंग वाले हाथ के बारे में भी हम जानते हैं, उस व्यक्ति के बारे में भी हम जानते हैं, लेकिन यीशु ने उन्हें चंगा किया, सबत के दिन चंगा किया। शास्त्री फरीसियों ने कहा, याजकों ने कहा कि किसी और दिन आके चंगा होना चाहिए, सबत के दिन नहीं। और यीशु ने कहा, मैं इसलिए निकला हूं, मैं सबत के दिन का भी प्रभु हूं। उस स्त्री के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि क्या यह है जो अब्राहम के वंश की है, क्या बेटी ये जो स्त्री जो अब्राहम के वंश की है, क्या ये चंगी ना की जाती आज के दिन। हाँ प्रभु लोगों, परमेश्वर हमें हर घड़ी चंगा करने की ताकत रखता है, हमारे हर हालात में हमें चंगा करने की ताकत रखता है। यदि आज आप बीमार हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप बाइबल खोले और परमेश्वर के उन चमत्कारों को देखे, यीशु मसीह की उन चंगाइयों को देखे जो प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर की हैं, उन्हें पढ़े और बार बार मनन करें और जाने कि तुम्हारा परमेश्वर जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। और जब आप जान जाते हैं, आप चंगाई को प्राप्त कर लेते हैं, आप चंगाई को प्राप्त कर लेते हैं। मेरी पत्नी के बारे में मैं आपको एक गवाही देता हूं। मेरी पत्नी के छाती में गांठें हो गई थी और बहुत बढ़ती और बहुत ज्यादा हो गई थी। हमने टेस्ट करवाए और डॉक्टरों ने बोला कि ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और मेरे ससुराल वालों ने भी मुझ पर दबाव बनाया कि बेटा आप इसे हमारे पास में भेज दीजिए, हम इसका इलाज करवाएंगे। और मैंने कहा नहीं, मेरा परमेश्वर चंगा करेगा। और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, तो खुद प्रार्थना करो और परमेश्वर तुझे चंगा करेगा। तू जान लेगी कि तेरा परमेश्वर जो है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा तो तू ये जानेगी कि मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। मगर जब तू प्रार्थना करेगी और जब तू चंगी होगी, तब तू ये जानेगी कि मेरा परमेश्वर भी चंगा करने वाला परमेश्वर है। तब तू जान जाएगी कि हमारा परमेश्वर जो है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। दिन बीतते गए, वो गांठें बढ़ती चली गई और एक रात में वो परेशान हो गई, वो रोने लग गई और वो दुखी थी, बहुत ज्यादा दर्द होता था। और हमने एक दिन प्रार्थना किया, उसने कहा मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा चल दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं और हमारा परमेश्वर में चंगा करेगा। और जब हमने प्रार्थनाएं की, और यकीन माने प्रभु के प्रिय लोगों, अगले दिन वो गांठें नहीं थी। अगले दिन वो गांठें नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमने मांगा प्रभु से और प्रभु ने हमें दे दिया। वो अंधा, जब वो दो अंधे वहां पर बैठे हुए थे और वो चिल्ला रहे थे, दाऊद की संतान हम पर दया कर, वो मांग रहे थे। लोगों ने उन्हें कहा कि चुप करने के लिए, उन्हें चुप किया, मगर वो चुप नहीं हुए, मगर वो और जोर से चिल्लाने लग गए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आप बीमार होते हैं तो चिल्लाइए और वो जोर जोर से मांगिए, प्रभु तू मुझे चंगा कर, और प्रभु आपको चंगा अवश्य करेगा। क्योंकि उसका चरित्र है, वो हमें चंगा करता है। वो बदल नहीं सकता, वो फिर नहीं सकता अपने चरित्र से, वो हमें चंगा करेगा। बैतसैदा के कुंड में हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो 38 साल से बीमार था। उसने बोला प्रभु मेरे पास में कोई भी नहीं है, जब कुंड हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, मेरे पास कोई नहीं है। यीशु ने कहा मैं कुंड हूं, मैं वो जीवन का कुंड तेरे पास में आ गया हूं। एक काम कर, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। उसी घड़ी वो अपनी खाट को उठा करके अपने घर चला गया वो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपसे कहना चाहता हूं, जिस घड़ी, जिस समय में, जिस लम्हे में आप प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे चंगा कर, आपको चंगा करता है। लूका 8 अध्याय में उसका 43, 44, 45 जब हम देखते हैं, वहां पर एक लहू बहने वाली स्त्री थी। उसने अपना सारा रुपया पैसा खराब कर दिया था। 12 साल से उसे लहू बहने की बीमारी थी। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसने अपने मन में एक विश्वास किया, यदि मैं यीशु मसीह के कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने जान लिया कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, बस देरी है तो मेरा उसके पास जाने की देरी है। और वो उठी और गिरते पड़ते वो यीशु मसीह के पास पहुंची और उसने यीशु मसीह कपड़े को छू लिया। और वचन कहता है उसी घड़ी वो चंगी हो गई। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप जब हम जान लेते हैं कि हमारा यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो हमें बस एक ही कार्य करना होता है, हमें उठ करके उसके पास जाना होता है। और जैसे हम उसके पास में जाते हैं, वो हमें चंगा कर देता है, हमें चंगा कर देता है। आपकी बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, बंधन कितने बड़े क्यों ना हो, परमेश्वर उन सबको खत्म करने की ताकत रखता है। आपका प्रभु यीशु मसीह उन सबको खत्म करने की ताकत रखता है। प्रभु यीशु मसीह चेलों को भी यही अधिकार दिए। जब मरकुस किताब 16 अध्याय उसका 17 और 18 वचनों पढ़ते हैं, यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा उसमें चिन्ह होंगे।
वो दुष्ट आत्माओं पर हाथ रखे, जो वो बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे, वो नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांप को उठा लेंगे, प्राणनाशक वस्तु पी जाएंगे तो उन्हें कुछ हानि नहीं होगी। यीशु मसीह ने अपने लोगों को अधिकार दिया, इसलिए आज हम उसके लोगों के द्वारा हम चंगाइयों को होते हुए देखते हैं। प्रभु ने मेरे इन हाथों के द्वारा सैकड़ों चंगाइयां की। क्यों चंगाइयां की? क्या मैं स्पेशल व्यक्ति हूं? नहीं, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो हमारा इलाज करके हमारे घावों को चंगा करता है। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो सिर्फ बात करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके पास जाए, उससे पूछे, उससे कहे प्रभु मुझे चंगा कर। चिल्लाए उस स्त्री का, उसे उन अंधों की तरह, प्रभु मुझे चंगा कर, और को चंगा करेगा। उस 12 साल से लहू बहने वाले स्त्री के समान जाकर के उसके कपड़ों को छू लीजिए, आप चंगे हो जाएंगे। प्रभु आज हर एक के जीवन में आना चाहता है। उसके चेले पतरस, जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अधिकार दिया, और कहती है उसकी परछाई से लोग चंगे होते थे। लोग खाटों और खटोलों पर ला कर बीमारों को मार्ग में जो है वो लिटा दिया करते थे, ताकि जब पतरस की परछाई उन पर पड़े वो चंगे हो जाएं। बाइबल कहती है जिस पर पतरस की परछाई पड़ती थी वो लोग चंगे हो जाते थे। क्योंकि परमेश्वर जो प्रभु जो है वो हमें आज, प्रभु यीशु मसीह जो है वो आज हम में रहता है। हमारे द्वारा जो चंगाइयां होती हैं, अगर कई बार चंगाइयां नहीं होती हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि चंगाइयां नहीं होंगी। थोड़ा लेट हो सकता है मगर वो चंगाइयां जरूर होंगी। हमें बिल्कुल वो चंगाइयां होंगी और उन चंगाइयों को कोई भी नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आपके परमेश्वर का चरित्र जो कभी नहीं बदलता, वो हमेशा से चंगा करने वाला परमेश्वर है और वो हमेशा चंगा करते हुए आया है। हालेलुया। हर जगह हम देखते हैं यीशु मसीह कितनी चंगाइयां, कितने चमत्कार क्यों किए? क्योंकि बताना चाहता था कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं चंगा करना चाहता, मेरा अभिषेक इसलिए किया गया है। प्रेरितों का काम किताब अध्याय 10 अध्याय उसका 38 वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह भलाई करता फिरा और जो शैतान के जकड़े हुए थे उन्हें छुड़ाता हुआ फिरा यीशु मसीह। आज हमारे बंधन कितने भी बड़े क्यों ना हो, हमारे हालात कैसे भी क्यों ना हो, आपका प्रभु यीशु मसीह भलाई करना जानता है। हमें उन्हें बंधनों से आजाद करना वो जानता है। हमें उनसे आजाद करना वो जानता है। आप कोई भी हो सकते हैं। यदि आप चंगे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो कोई बीमार है उन्हें जाकर के बताइए कि मेरा प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए प्रार्थना कीजिए और वो चंगा हो जाएगा और आपके परमेश्वर की महिमा होगी। कितनी बार मैंने अपने जीवन में अनुभव को देखा। कितनी बार हमने बीमारों के लिए प्रार्थना की। कई बार नहीं होते, कई बार चंगाया नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर चंगा करने वाला नहीं है। हो सकता है कि हमारा विश्वास पर ऊपर हमारा वैसा विश्वास ना हो, हमारे मन में कहीं ना कहीं शंका हो, हमारे मन में कहीं ना कहीं संदेह हो। हमारा संदेह हमें उस बारे में गड़बड़ी कर सकता है। हो सकता है कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिलने में लेट हो जाए, लेकिन वो प्रार्थना का जवाब आएगा अवश्य। प्रभु अवश्य चंगा करेगा, प्रभु अवश्य चंगा करेगा। आमीन, हालेलुया। आपका परमेश्वर जो है वो चंगा करने वाला परमेश्वर, उसकी तरफ ध्यान लगाएं, उसकी तरफ मनन करें। जाने की किस चट्टान में से हम लोग खोदे गए हैं। प्रभु यीशु मसीह दाखलता है, हम डालियां हैं। यदि दाखलता जो है वो चंगा करने वाली है तो इन डालियों के अंदर भी चंगाई का गुण पाया जाता है। आपके अंदर, मेरे अंदर भी चंगाई का गुण पाया जाता है। बीमारों को ढूंढिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, वो चंगे हो जाएंगे। एक बहन को मैं जानता हूं, हिमलता बहन है, वो राजस्थान में है, भरतपुर के अंदर। मैं आज तक उनसे मिला नहीं, कभी बात नहीं किया उनसे। एक भाई है हमारे कलीसिया में, कभी वो तांत्रिक का काम किया करता था, उसका जीवन बदला। आज वो प्रभु यीशु मसीह को जानता है। और वो जो भरतपुर में जो बहन रहती है वो उससे अपना इलाज करवाती थी। एक दिन उसने उस भाई के पास फोन किया कि भैया मेरे घर में ऐसे परेशानी चल रही है, मुझे अपना इलाज करवाना है। और उस भाई ने कहा कि बहन, मैं तो यीशु मसीह को जान लिया हूं, मैं तो अभी तंत्र मंत्र काम नहीं करता हूं, तू भी यीशु मसीह को जान ले, तू चंगी हो जाएगी। और उसने उस बहन को मेरा नंबर दिया और मैंने उससे फोन में बात की और मैंने उसे यीशु मसीह का सुसमाचार बताया। और मैंने उसे बताया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है जो तुझे और मुझे चंगा करता है। और जैसे मैंने उसे बताया, अब उसकी प्रार्थना की, वो पिछले 30 साल से बीमार थी और सिर्फ फोन में प्रार्थना करने के द्वारा वो चंगी हो गई और आज वो चंगी है। आज वो बात करती, मैं उसे मिला नहीं,
चंगा करने वाला मैं नहीं, चंगा करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और वो सामर्थ हमारे अंदर कार्य करती है। तैयार हो, कोशिश करें, किसी के लिए प्रार्थना करें, वो चंगा हो जाएगा, वो चंगा हो जाएगा। परमेश्वर के चरित्र को जाने प्रभु के लोगों, कम से कम उस छोटी लड़की से तो हम गए गुजरे नहीं हैं। जिस छोटी लड़की ने नामान को सुसमाचार सुनाया, नामान चंगा हो गया, और नामान ने कहा कि मैंने आज जान लिया है कि इज़राइल के परमेश्वर को छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने परमेश्वर को हमें जानना है, वो चंगा करने वाला है। आपके इन हाथों से चंगाइयां बहेंगी यदि आप अपने परमेश्वर को जान लेते हैं तो। यदि आप अपने परमेश्वर को पहचान लेते हैं तो आपके हाथों से चंगाइयां होंगी, और प्रभु आपको चंगा करेगा। यदि आप बीमार हैं, आप जाने कि मेरा परमेश्वर कौन है, पुकारें उसे, कहें प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर प्रभु। उन अंधों के समान चिल्लाएं, मुझे चंगा कर, और आपको चंगा कर देगा। मैं विश्वास करता हूं आपको परमेश्वर का चरित्र समझ में आया होगा, बहुत बड़ा है। मैं से कुछ देर की वीडियो में से मैं पूरा नहीं कर सकता, लेकिन आप अपनी बाइबल को खोलें, पढ़ना शुरू करें। जहां जहां पर परमेश्वर ने चंगाइयां की, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने चंगाइयां की हैं, उन्हें पढ़िए, उन्हें टिक कीजिए, उन्हें अपने लिए बोलना शुरू कीजिए। यदि आप बीमार हैं तो, और यदि कोई और बीमार है तो उनके लिए बोलना शुरू कीजिए, और आप परमेश्वर की सामर्थ्य को, चंगाई को अपने जीवन में देखेंगे, उस महिमा को आप अपने जीवन में देखेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर हमेशा होता रहे। प्रभु को आशीष दे, मैं विश्वास करता हूं। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले दिनों में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में आता रहे, और आप इस चैनल के द्वारा बहुत ज्यादा आशीषित होंगे, हमेशा आशीषित होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ सत्य का प्रचार करते हैं, हम सिर्फ सत्य की बात करते हैं, जो बाइबल कहती है हम सिर्फ उसकी बात करते हैं, और परमेश्वर के अनुग्रह को हम हमेशा अपने जीवन में ऐसे देखते चले जाएंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु को आशीष दे, जय मसीह की। प्रभु का अनुग्रह आप सब पर हमेशा बना रहे। प्रभु को आशीष दे, जय मसीह की।